हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अभिका स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं जो हम गोलीय दर्पण का जो हम चैप्टर करा रहे हैं उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। आज ये गोलीय दर्पण आपका ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, देरी ना करते हुए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंबों का बनना हो जो होता है, ये हेडिंग डालिएगा और शॉर्ट में आपको बताएंगे गोलीय दर्पण के प्रतिबिंबों का बनना। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई स्फेरिकल मिरर। पहला जो समझेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, किस में बनना है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का कैसे बनना होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इंग्लिश में इसको लिख लीजिए, इमेज फॉर्मेशन बाई अ कॉनकेव मिरर। इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर भी बोलते हैं। अवतल दर्पण का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में कॉनकेव मिरर भी बोलते हैं। क्लियर हुई बात? एक छोटा सा लाइन बस लिखिएगा कि जो अवतल जो दर्पण होता है ना दोस्त मेरे, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण द्वारा बने जो प्रतिबिंब जो होते हैं, अवतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है ना, प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है, उसका जो आकार होता है ना, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति, है ना, आकार, प्रकृति, दर्पण एवं वस्तु की बीच की दूरी, दर्पण एवं वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो अवतल दर्पण द्वारा हम जो प्रतिबिंब बनाएंगे ना, तो उसकी जो स्थिति होगी उस पर डिपेंड करेगा कि अनंत पर रखा हुआ है, उसका आकार पर निर्भर करेगा किस आकार का बन रहा है, और उसकी प्रकृति क्या है, छोटा है, बड़ा है या क्या है, और वस्तु के बीच की दूरी पर भी निर्भर करेगा। जैसे वस्तु की बीच की दूरी पर निर्भर करेगा मतलब वस्तु कितने डिस्टेंस पर रखी है, कितने डिस्टेंस पर नहीं रखी है, इस पर निर्भर करेगा। क्लियर हो रही है दोस्त मेरे? बिल्कुल। एक और नोट करके लिखिएगा भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में पूछेगा क्वेश्चंस कि अवतल दर्पण द्वारा प्रथम प्रतिबिंब किस पर निर्भर नहीं करता है। तो भैया आप, मैं डीपली पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, लाइन पर लाइन पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी का, आप इसको देख कर जाइएगा। दूसरा पूछेगा कि वस्तु की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, वस्तु की भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए, वस्तु की भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति, आकार एवं प्रकृति के बारे में हम चर्चा भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में वस्तु की भिन्न भिन्न स्थितियाँ कहाँ पर होंगी, है ना, वस्तु की भिन्न भिन्न स्थितियाँ कहाँ पर होगी, उससे हमारी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी एवं उनका आकार एवं प्रकृति क्या होगा, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चर्चा तो करेंगे लेकिन हम पूरे डायग्राम नहीं बनाएंगे, बस एक ट्रिक से समझने वाले हैं। आप देखिएगा, इस ट्रिक के माध्यम से आप पूरे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, इस ट्रिक के माध्यम से आप पूरे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, डेफिनेटली कर लीजिएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? देखिए, पहले हम क्या बनाएंगे, पहले बनाएंगे हम बनाएंगे आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, अवतल दर्पण, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर भी बोलते हैं, इसको डाइवर्जनिंग मिरर भी बोलते हैं, डाइवर्जनिंग मिरर भी बोलते हैं, और इसी को आप बोल सकते हैं अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण, ठीक है। अभिसारी दर्पण भी
कहते हैं। ठीक है, ये नोट करिएगा, इतने सारे। क्लियर। अब हम इसके इमेज के बारे में देखते हैं कि इसकी इमेज कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। इमेज का इमेज बनता कैसे है, ठीक है। पहले हम बनाएंगे आपका अवतल दर्पण। क्या बनाएंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। पहले क्या बनाएंगे दोस्त मेरे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक हम अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक है, अवतल दर्पण बना लिए। हमने बताया था कि अवतल दर्पण का जो उभरा हुआ जो सतह होता है ना, इस पे क्या करते हैं, इस पे क्ले किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्त मेरे, इस पे क्ले किया जाता है। ध्यान से समझना बात को। क्या किया जाता है दोस्त मेरे, क्ले किया जाता है। और जो ये वाला जो सतह होता है, जो धंसा हुआ जो सतह होता है, इसको बोलते थे परावर्तक सतह। सब मेरा वीडियो देख कर देखिएगा, डिटेल्स में समझ आया हूँ। परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है जी। और जो ये जो लाइनिंग जाएगी, जो बीचों बीच जो लाइनिंग जाती है, मुख्य एक्सिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मुख्य एक्सिस बोलते हैं। क्लियर, ये मुख्य एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट होता है इसे ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव को हम किससे डिनोट करते हैं, तो पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, पी से। ध्रुव से यहाँ कोई भी एक डिस्टेंस होगी, इसे हम एक फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। ये फोकल जो होता है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। आपको बात समझ में आ रही है। इसके बाद बताए थे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, वक्रता केंद्र के बारे में। तो यहाँ पे ये कोई आपके वक्रता केंद्र हो गया सी। जैसे हमने पहले पढ़ाया था वैसे ही पढ़ा रहे हैं, और कुछ नहीं पढ़ा रहे। ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए आपका है इन्फानाइट। क्या है, इन्फानाइट। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है, धीरे धीरे बताएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए, अब अगर हम चर्चा करेंगे, यदि हम वस्तु को, पहला पोजीशन है, यदि वस्तु को हम अनंत पर रखें, पहला सुनिएगा बात को, अगर वस्तु को अनंत पर रखें। दूसरी कंडीशन में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखें, वक्रता केंद्र के बीच रखें। दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में अगर हम वक्रता केंद्र पर रखें वस्तु को, कहाँ पर रखें, वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखें। चौथी कंडीशन बनेगा कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखें, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखें। क्लियर हो रही बात नहीं हो रही है। पांचवा स्थिति बनेगा कि हम अगर फोकस पर रखें, स्थिति बन रही है। पहली स्थिति अनंत पे, दूसरी क्या है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तीसरी स्थिति वक्रता केंद्र के ऊपर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। उसके बाद एक फोकस के ऊपर वस्तु रखी है ना, फोकस के ऊपर रखी है। और एक कंडीशन बनेगा फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। ये हमारी 6 स्थितियाँ बनेंगी। कितनी स्थिति बनेगी दोस्त मेरे, 6 स्थितियाँ बनेंगी। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल। अब देखिए, अब जो हमारा बनेगा, अब जो हमने ये A1 2 3 4 5 6 लिखा है ना, तो 1 को उल्टा करके लिखिए। जैसे 1 यहाँ पर है तो 1 को यहाँ लिखिए, 2 को इन दोनों के बीच लिखिए, 3 को इनके बीच रखिए, 4 को इन दोनों के बीच आएगा, और 5 जो है यहाँ पर आएगा। मतलब हम इसको उल्टा लिख दिए। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। क्या कर दिए, उल्टा लिख दिए। और यहाँ पे जो 6वां नंबर है आपका, तो एक आपका ऐसा बनेगा जो दर्पण के आभासी बनेगा, और दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा दोस्त मेरे, यानी यहाँ पर बनेगा एक हमारा। अभी बताते हैं। एक ही कंडीशन होगा जो हमारा इधर बनेगा, और बकिया सब दर्पण के सामने बनेगा। क्लियर है बात, बात क्लियर हो रही है, समझ बात आ रही है।
अब देखिए, पहला अगर हम बात करें कि देखिए, अगर हम पहला बात करें इसमें कि अगर बोलेगा क्वेश्चंस में, अगर क्वेश्चंस में पहला बोलता है कि वस्तु अगर अनंत पर रखी है, कहाँ रखी है? अनंत पर रखी है, यानी अनंत पर रखी है, इन्फिनिटी पर रखी है। तो वस्तु जब अनंत पर रखी है ना, वस्तु अनंत पर जब रखती है ना, जब वस्तु अनंत पर रखती है तो कहाँ बनता है हमारा जो प्रतिबिंब बनता है? एक कहाँ बन रहा है? यहाँ पे। तो जो अनंत पर हमारी रखी हुई वस्तु, उसकी प्रतिबिंब बनता है हमारा फोकस पे। क्लियर? एक चीज़ और, इसकी प्रकृति के बारे में देखते हैं कि प्रकृति क्या है। देखो, पहला पे हम याद करेंगे बहुत छोटा, जब भी बनेगा बहुत छोटा। पहले स्मॉलेस्ट कण होते हैं, स्मॉलेस्ट कण होते हैं ना, तो बहुत छोटा। फिर इसके बाद बहुत छोटा के बाद फिर आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा, फिर छोटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त मेरे? छोटा आ जाएगा। फिर जब सेंटर यहाँ पर है, फिर पहले बहुत छोटा था कण, फिर कण के बाद फिर छोटा हो गया कण, फिर कण क्या हो गया? फिर बराबर हो गया। ऐसे याद करेंगे। फिर बड़ा हो गया, फिर बड़ा के बाद फिर बहुत बड़ा हो गया, बड़ा के बाद क्या हो गया? बहुत बड़ा हो गया। क्लियर? अब देखिए, इसके बाद यहाँ पे बड़ा, बहुत बड़ा, और यहाँ पे जो होगा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। डायग्राम बनाने से बेटर है आप इसे याद करें। सच बता रहे हैं, आपको कभी नहीं भूलेगा। जैसे हमारी वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। क्यों? क्योंकि वन यहाँ पे, वन यहाँ पे। तो वन पे अगर स्थिति हमारी अनंत पर है, कोई वस्तु अनंत पर रखी है, तो फोकस पे हमारा बनेगा क्या? फोकस पे हमारी वस्तु की स्थिति बनेगी। और कैसा बनेगा? बहुत छोटा बनेगा। जब भी हमारा बनेगा कोई भी स्थिति, बहुत छोटा बनेगा। तो अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, और बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। क्लियर है? ऐसे ही सबका हम कर लेंगे। अब कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक डायग्राम को आप इसको बनाते रहिएगा। ठीक है? अब देखिए, यदि वस्तु अनंत और सेंटर के बीच रखी है, अनंत और केंद्र के बीच रखी है ना, वक्रता केंद्र के बीच रखी है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है। दूसरे नंबर पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर कोई वस्तु रखी है, मान लीजिए ये वस्तु आपकी रखी हुई है, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है, तो 2 नंबर पे किसके बनेगा? 2 नंबर पे आपका बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। और एक चीज़ याद रखिए, जो अवतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है ना, ये वास्तविक बनता है ना। वास्तविक के साथ जो होता है, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा बनता है। क्या बनता है दोस्त मेरे? उल्टा बनता है। ये याद रखिएगा कि जो अवतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, जो अवतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, वो वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा बनता है ना। ये सभी स्थितियों के लिए है, सभी स्थितियों के लिए, सभी स्थितियों के लिए है। बट एक स्थिति को छोड़कर, जो ये स्थिति है ना, छठवां वाला, एक स्थिति को छोड़कर, एक स्थिति को छोड़कर जो छठे नंबर का है, उस स्थिति को छोड़कर, ठीक है, केवल एक स्थिति में जो छठवां नंबर है, तो केवल एक स्थिति जो होगा, केवल एक स्थिति में है ना, आभासी के साथ सीधा बनेगा। आभासी के साथ सीधा बनेगा। किसके साथ? आभासी के साथ क्या बनेगा? सीधा बनेगा। लेकिन किस स्थिति में? केवल एक स्थिति में बनेगा। आभासी के साथ क्या बनेगा? सीधा बनेगा। आभासी के साथ सीधा बनेगा। कब? जब फोकस और ध्रुव के बीच रखिए। जब वस्तु कहाँ रखी है? फोकस और ध्रुव के बीच रखिए। फोकस एवं ध्रुव के बीच, फोकस एवं पोल के बीच जब रखी है,
तब आभासी हम सीधा बनेगा, नहीं तो सभी स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक के साथ क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है ना, ये ऊपर रखी हुई है वस्तु उल्टा बन रहा है, ये यहाँ 2 पर रखी हुई है वस्तु यहाँ पर बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रहे। केवल एक स्थिति होगी जो आभासी के साथ सीधा बनेगा, कब? जब फोकस एवं ध्रुव के बीच कोई वस्तु आपकी रखी हुई है तब। ठीक है, ठीक है। अब देखिए तीसरी कंडीशन है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है, वक्रता केंद्र पर जो वस्तु रखती है तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, बराबर बनेगा। कैसा बनेगा? बराबर बनेगा, और वास्तविक के साथ उल्टा बनेगा, वास्तविक के साथ उल्टा बनता है। चौथी कंडीशन हो जाएगा कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जो वस्तु रखी होती है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। क्लियर हो रही है बात? 5वें नंबर पे अगर कोई वस्तु फोकस पर रखी है तो कहाँ बनेगा? तो फोकस पर रखी है तो इसकी जो प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर जो रखा हुआ है इसका जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, और वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा बनेगा। क्लियर है दोस्त मेरे? 6ठी कंडीशन अगर पूछ देगा कि फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की जो स्थिति बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा दोस्त मेरे? दर्पण के पीछे बनेगा। क्लियर है? एक आपको ये स्थिति याद रखनी है, ध्यान में रहे आपको कि कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे रहेगा, आभासी रहेगा, सीधा रहेगा। अब देखिए इतने समय में ही पूरा हो गया, ये स्थितियाँ पूरा हो गई। आपको कैसा लगा ये ट्रिक, है ना? ये स्थितियाँ आपको पूरी क्लियर हो गई। क्लियर है दोस्त मेरे? तो ऐसे आप कर लीजिएगा, ठीक है? एक बार नहीं याद होता फिर से वीडियो एक बार देखिएगा, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं, जब यहाँ पे हमने देख लिया अवतल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का भी देख लेते हैं, है ना? किसका देख लेते हैं? उत्तल दर्पण का। तो देखिए उत्तल दर्पण के लिए देख लेते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, है ना? इसको इंग्लिश में लिखिए इमेज फॉर्मेशन बाय अ कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर दोस्त मेरे? कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है? इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, या इसी को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, इसी को बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं इसी को? क्या बोलते हैं दोस्त मेरे? अपसारी दर्पण। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? बिल्कुल। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला एक हमने डायग्राम बनाया। पहले क्या डायग्राम, इसकी 2 ही स्थितियां बनती हैं। पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे अच्छे से, ठीक है? डायग्राम बना लिया। इसमें क्या बोलते थे कि हैसिंग जो रहती थी धंसे हुए सतह पर आता था, परावर्तक पृष्ठ जो होता है उभरे हुए सतह पर होता है। किस पे होता है दोस्त मेरे? उभरे हुए सतह पर होता है। क्लियर? हमने एक मुख्य एक्सिस ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? हमने एक मुख्य एक्सिस ड्रॉ किया। यहाँ पे हम पोल लिखते, यहाँ पे क्या होता है? हमारा पोल होता है, ठीक है? यहाँ पोल होता है, यहाँ हमारा क्या होता था? फोकस होता था, और यहाँ होता था हमारा क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम बात करें, जैसे अगर कोई वस्तु इन्फिनिटी पर रखी है ना? और दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन जो होती है कोई वस्तु हमारी अनंत पर रखी है, दूसरी कंडीशन है कि वस्तु हमारी जो है इन दोनों के बीच में रखी हुई है। कहाँ पे?
अनंत और ध्रुव के बीच रखी हुई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फिर से उल्टा डाइवर्ट कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा वन स्थिति यहाँ पर बनती है आपकी, और दूसरी स्थिति आपकी यहाँ बनती है। इसको 1-2 बार बनाइएगा तो आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है, रटने की कोई ज़रूरत है नहीं। वैसे ही कर लीजिए। हमने यहाँ पे क्या बोला था, बहुत छोटा बोला था, तो यहाँ बिंदु आकार का बनेगा, जो बनेगा पहली कंडीशन में बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा, बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा। कैसे आकार का? बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी पे क्या बनेगा? बिंदु आकार का मतलब बिंदु आकार का ऐसा प्रतिबिंब बना, फिर इससे फिर बड़ा बन जाएगा, फिर वस्तु से छोटा बन जाएगा, वस्तु से छोटा बनेगा दूसरी कंडीशन पे। तो देखिए, अब इसके साथ जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसके साथ जो प्रतिबिंब बनता है, यानी उत्तल दर्पण के साथ जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, यह हमेशा क्या, ये जो हमेशा बनता है आभासी और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। आभासी सीधा बनेगा तथा दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा दोस्त मेरे? दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ये हमेशा बनेगा, हमेशा यही कंडीशन होगा। आभासी और सीधा तो बनेगा ही बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब हमारा, है ना। प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनेगा? आभासी और सीधा तो बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। पहली कंडीशन इसमें आती है यहाँ उत्तल दर्पण में कि वस्तु अगर अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वस्तु जब अनंत पर रखती है ना, तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनेगा, है ना, बिंदु के आकार का बनेगा, और आभासी और सीधा बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा। क्लियर है? दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। यदि दूसरी कंडीशन पूछेगा कि वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखी हुई है, वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखी हुई है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखी है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखी है, तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से छोटा तो बनेगा ही बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। क्लियर हुई बात कि नहीं हो रही है? ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा हमारा। क्लियर है बात आपको क्लियर हो रही है? कहाँ बनेगा? बिंदु आकार का तो बनेगा ही बनेगा, बिंदु आकार का तो बनेगा ही अरे यहाँ वस्तु से छोटा तो बने। देखिए, अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे तो 2 पॉइंट पर बनेगा, यानी ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। आभासी और सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ये 2 स्थितियाँ होती हैं। क्लियर है? तो ये रहा आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्लियर है बात? तो ये 2 स्थितियाँ हैं। अब इसके बारे में एक और आ गया है। कौन सी स्थिति रह गई है आपकी? एक स्थिति और हो गई है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का निरूपण और उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। 2 स्थितियाँ आपकी रह गई हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में अगर हम बता दें कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो थोड़ा सा देख लो आप, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, यही आपको बता देते हैं। अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है, पहला अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है, ये आपका होता है जो दाढ़ी बनाते हैं ना, दाढ़ी बनाने का जो दर्पण होता है उसमें उपयोग होता है, ठीक है। जो डॉक्टर होते हैं ना, जैसे कि डॉक्टर जो आँख चेक करते हैं, दांत चेक करते हैं, है ना, नाक चेक करते हैं, गला चेक करते हैं, है ना, आदि का निरीक्षण करते हैं, तो अवतल दर्पण होता है। तीसरा लिखिए, जैसे सौर भट्ठियों में जो प्रकाश को केंद्रित करने के लिए जो लगाया जाता है वो अवतल दर्पण होता है। प्रकाश को केंद्रित करने के लिए जो लगाते हैं वो अवतल दर्पण होता है, ठीक है। चौथा, टेबल लैंपों के शेडो में उपयोग किया जाता है। टेबल लैंपों
किस शैडो में उपयोग किया जाता है? किस में उपयोग किया जाता है? शैडो में उपयोग किया जाता है। 5वां, मोटर कार के इंजन में जैसे सर्च लाइट में, किसमें? मोटर कार के इंजन में जैसे सर्च लाइट में आपका प्रयोग होगा। ठीक है। रेल के इंजनों में जो प्रयोग होता है वो होता है, रेल के इंजनों में, रेल के इंजन में जो प्रयोग होता है वो होता है अवतल दर्पण। ठीक है। समझ बात आ रही है? बात आ रही है ये सब। फिर इसके बाद स्टीमरों में लगाया जाता है। इसके बाद सर्च लाइट लैंपों में, सर्च लाइट लैंपों में इसका प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट लैंपों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसका उपयोग है। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण का क्या उपयोग होता है। इतनी क्लियर बात हो रही है कि नहीं हो रही है हमारी बात? बताइए आप लोग। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, यहाँ हम बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो इसका जो उपयोग होता है, स्कूटर जो होता है, मोटर कारों जो वाहन होते हैं, जो साइड मिरर लगे होते हैं ना, साइड जो मिरर लगे होते हैं उसमें उपयोग किए जाते हैं। पहला बात क्यों? क्योंकि इससे जो प्रतिबिंब दिखाई दे वो सीधा दिखाई दे। प्रतिबिंब कैसा दिखाई दे? वो सीधा दिखाई दे, है ना, आभासी और सीधा दिखाई दे। क्लियर हो रही है बात, है ना? और उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है, जैसे गली होती है ना, गली तथा बाज़ारों में, है ना, गली तथा बाज़ारों में जो लगे हुए लैंप होते हैं, है ना, उसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो लैंप होते हैं, जो लैंप का जो प्रकाश होता है ना, जो लैंप का जो प्रकाश होता है, इसलिए उपयोग किया जाता है कि जो लैंप का जो प्रकाश होता है ना, ये अपसारी होती है ना, अपसारी होती है। और सारे जो सड़क होंगे, सारे सड़क के काफ़ी मात्रा में फैल जाए, काफ़ी मात्रा में फैल जाती है, काफ़ी मात्रा में क्या होती हैं? फैल जाती हैं। ठीक है। तो ये बात का ध्यान रहे आपको। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? तो ये रहा हमारा। अब हम आपको पढ़ाएंगे संयुग्मी फोकस, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के चिन्ह पर पाटी का नियम पढ़ाएंगे आपको। क्लियर हो रही की बात नहीं हो रही है? उसके बाद इसका फार्मूला बताएंगे, उसके बाद आवर्धन क्षमता बताएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल कराएंगे। फिर ये हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। फिर अगले हम चैप्टर पर चलेंगे परावर्तन के नियम पे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है।